हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में। और क्या मज़ेदार वीक रहा है। इस वीक में हमें बेरिश ट्रेड भी करने के लिए मिले और साथ ही साथ एक तरह से ऐसे लग रहा है कि एक यूफोरिक बैंक निफ्टी का बुलिश ट्रेड भी शायद आने वाले वीक में, आने वाले सप्ताह में मिल सकता है। तो क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इस वीडियो को हम 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा रहेगा जहाँ पे हम व्हाट्सएप का एनालिसिस और व्यू थोड़ा देख लेंगे। फिर हमारा एक्सपेक्टेड एनालिसिस क्या है, आने वाले वीक में क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम अपना रेशियो चार्ट भी देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब तक क्या हो रहा था, हम कह रहे थे कि निफ्टी एक आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है और सडनली पिछले 2-3 दिनों में हमें ये देखने के लिए मिला कि निफ्टी में ज़्यादा भारी मात्रा में गिरावट हो रही है और कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी में उतनी बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। और जब फ्राइडे के दिन रैली आई, हमारी शॉर्ट कवरेज की रैली आई, उस रैली में भी हमें देखने के लिए मिला कि बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। यही बात हमें रेशियो चार्ट पे कंफर्म करने के लिए मिलेगी। तो रेशियो चार्ट को हम उसी तरह से देखेंगे। लगभग मेरे हिसाब से एक 10 से 12 मिनट का ये रिकॉर्डिंग करने की हम कोशिश करते हैं। ये एपिसोड उतना लगभग रहेगा। अगर आप जल्दी में हैं तो 1.5x के स्पीड पे देखिए। मैं काफ़ी आराम से बात करता हूँ, तो 1.5x का भी स्पीड आपके लिए सही रहेगा। आते हैं कंबाइंड चार्ट से शुरू करते हैं। पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का एक कंबाइंड चार्ट है हमारे यहाँ पे। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, निफ्टी में क्या हुआ है कि एक लो ब्रीच होके फिर प्राइस उससे अंदर आ गई है। तो जो एक तरह से हम बात कर रहे थे कि साइडवेज फेज रहेगा, साइडवेज ट्रेंड रहेगा, तो बाउंस लगभग नहीं के बराबर था और उस बाउंस के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया उस लेवल पे और फिर से हमें एक छोटी सी रिस्क वाला बुलिश एंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी मिला है। अब ये जो फेज है ना, ये दोनों तरफ से जा सकता है, टू बी और नॉट टू बी। एक तो बुलिश हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब लेकिन क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन कैंडल चीज़ें हमारे लिए थोड़ी आसान हो गई है, जिससे हमारा बायस जो है मार्केट के बारे में वो रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, अगर मान लीजिए ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है इसका लो चला जाता है तो फिर वहाँ पे डाउ थ्योरी का रिवर्सल हो जाएगा और ये जो ट्रेंड है ये गिरावट के तौर पे चलता जाएगा। बट अगर इसी समय पे आप बैंक निफ्टी को देखो तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, गिरावट उतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी हमें निफ्टी में देखने के लिए मिली है। तो करंटली ये हमारा आउट परफॉर्मिंग है इंडेक्स, बैंक निफ्टी ये इंडेक्स जो है ये करंटली आउट परफॉर्मिंग है। चलिए मैसेजेस देखते हैं। सो अगर हम देखें तो फ्राइडे के मैसेज की बात करते हैं। फ्राइडे को मैंने मैसेज पोस्ट किया था, निफ्टी रेंज में भी 24,500 टू 25,300 और बैंक निफ्टी का जो रेंज था वो 50,800 के आसपास था। लगभग प्राइस वहाँ तक पहुँच गई। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का लेवल 50,850 के आसपास कुछ था और निफ्टी मेरे ख्याल से अपने रेंज के लो तक पहुंच गई है। अब नेचुरली क्या होता है, प्राइस रेंज के लो तक अगर पहुंच गई है तो अगले सप्ताह में आपको रेंज के हाई की तरफ बढ़ती हुई आइडियली देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो ये एक एक्सपेक्टेशन था। फिर मैंने कहा था 24,700 इज़ एन इम्पॉर्टेंट टारगेट। ऑल्सो 25,000 के पुट में से, निफ्टी के 25,000 के पुट में से अनवाइंडिंग देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है कि ये टारगेट जो है 24,700 का ये एक बार कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इंट्राडे में अगर कोई बाउंस हमें देखने के लिए मिल सकता है तो उसकी हम बात यहाँ पे कर रहे थे। मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा भी था प्रोबेबली, या ऑल आइज ऑन रिलायंस बाबा फॉर एनी इंट्राडे बाउंस। तो इंट्राडे बाउंस की हम एक्सपेक्टेशन तो कर ही रहे थे और ये इंट्राडे बाउंस बहुत अच्छी तरह से हमें मिल भी गया। तो आइए उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। निफ्टी का इंडिविजुअल चार्ट अगर हम ले यहाँ पे, और निफ्टी के इंडिविजुअल चार्ट में अगर देखें तो पिछले सप्ताह में मैंने एक ये रेंज दी थी और इस रेंज में आइडियली हम इस हायर लेवल की ऊपर नहीं जाएंगे और आइडियली यहाँ से एक सेल ऑन द राइज का हमने बायस रखा था। टारगेट रखा था 25,500 का। लगभग वहाँ तक हम पहुँच ही गए। हाई बनाया है लगभग 25,485 का और वहाँ से फिर गिरावट हमें अगली देखने के लिए मिली। पूरे सप्ताह तक मार्केट इन अ वे साइडवेज ट्रेंड में ही रहा है और अभी अगर मान लीजिए इस सप्ताह में इस 24,500 के हाई के ऊपर अगर प्राइस जाती है उसके बाद हम बायस पोजिशनल तौर पे बुलिश रखेंगे। तब तक हमारा बायस जो है वो पोजिशनल तौर पे बुलिश नहीं रहेगा। हम
सिनारियो देखते जाएंगे, बिकॉज अब क्या हुआ है, फ्राइडे के दिन जो भी शॉर्ट कवरिंग की रैली आई है उस वजह से काफ़ी सारे कॉल में अनवाइंडिंग हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये बुलिश जो सिलसिला है वो चलता रहेगा, बट टिल द टाइम दिस 24,500 इज नॉट टेकन आउट, हम बहुत ओपनली बुलिश नहीं रहेंगे या पोजिशनल तौर पे बुलिश नहीं देखेंगे। जो भी ट्रेड है करंटली इंट्राडे के लिए ही लिमिटेड रखेंगे। तो वी आर सीकिंग दिस टारगेट। अब ये सब चीज़ें जो हम कह रहे हैं, इसमें एक वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है कि जो लो है हमारा, ये लो हमारा ऐसे ही रहना चाहिए एज लॉन्ग एज दिस लो इज प्रोटेक्टेड। बुलिश बायस हमारा है एज लॉन्ग एज दिस लो इज प्रोटेक्टेड, मतलब इसके नीचे प्राइस नहीं जानी चाहिए, ऐसा उसका सिंपल कहना है, राइट। सो ये बुलिश बायस हमारा है और टारगेट जो हम देख रहे हैं करंटली 25,000 के ऊपर चले जाए, फिर इस रेंज के अंदर अगर हम अंदर आते हैं तो आई विल प्रीफर कि 25,300 तक का जो मूव है वो हमें एक क्विक सक्सेशन पे मिलना चाहिए। अब थोड़ा फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हिसाब से अगर देखें, सो फिबोनाची के बेसिस पे 25,025, 25,026 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, और जो इम्पॉर्टेंट लेवल मुझे लगती है उसे हम टारगेट की तरह देखते हैं इस सप्ताह के लिए। सो ये एक लेवल है 25,133, ये फर्स्ट टारगेट हमारा होगा, और सेकंड जो टारगेट है वो हमारा होगा 25,270, राइट। ये टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दो टारगेट निफ्टी में, लेकिन थोड़ा स्लो मूविंग ये वीक होने की गुंजाइश है, ऐसा मेरा मानना है। और एक बार जब हम 25,500 के ऊपर चले जाए तो पोजिशनली हम बुलिश के तौर पे इस ट्रेंड को देख सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, इसे सेव कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सिचुएशन ऐसा है लगभग कि रिकवरी बहुत ही क्विक है। सो बैंक निफ्टी में हमें चाहिए कि ये जो लेवल है 52,350 की, इसके ऊपर हमें क्लोज चाहिए। इस क्लोज के इस बाद में हम कह सकते हैं कि बायस जो है वो बुलिश होगा। तो जाहिर तौर पे बैंक निफ्टी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। फर्स्ट टारगेट, सो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एंड ऑल्सो बायस चेंजेस टू बुलिश अबव दिस, है ना। और ये कब तक है हमारा ये सारा व्यू, एज लॉन्ग एज द लो इज प्रोटेक्टेड। तो ये लो हम कंसीडर करते हैं, रिसेंट लो जो है। सो एज लॉन्ग एज दिस 50,194 का लो इज इंटैक्ट, हम बुलिश बायस देखेंगे, बुलिश अबव दिस लेवल। हाँ, ये केवल बैंक निफ्टी के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी इस फेज में थोड़ा आउट परफॉर्म कर रही है। तो अगर फोकस आपको करना है तो फिर HDFC बैंक कैन बी वन ऑफ द पिक। SBI भी रहेगा आपका एक अच्छा पिक, बिकॉज इस करंट फॉल में SBI में उतना फॉल हमें देखने के लिए नहीं मिला है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान हमारा होना चाहिए। और रेशियो चार्ट की मैं बात कर रहा था। नाउ हाउ टू लुक एट रेशियो चार्ट। रेशियो चार्ट की जब भी हम बात करते हैं तो देखिए रेशियो चार्ट में कैसे है, यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी है अपॉन निफ्टी है, तो इसका मतलब है हम निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को कंपेयर कर रहे हैं। हम बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी जैसे शुरुआत में जब हमने रेशियो चार्ट देखना शुरू किया था, दैट वाज द फेज, वहीं से मैंने कहना शुरू किया था कि अब जो है कि बैंक निफ्टी का एक तरह से आउट परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है। और जाहिर सी बात है PSU बैंक बहुत अच्छा कर रही थी उस समय पे, और जो प्राइवेट बैंक्स है उसमें HDFC थोड़ा लगाड़ था, कोटक बैंक लगाड़ था। बट जैसे ही ये बैंक्स ने अपना एक तरह से मैं कहूँ फिर से अपना एक अप मूव शुरू कर दिया है, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो गया ये सब चीज़ों को भापना जानना। क्या हुआ है, जब भी ऐसा होगा कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी रेशियो चार्ट में, तो नेचुरली बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है और ये आउट परफॉर्मेंस कुछ दिनों के लिए चलता रहेगा। सो एज लॉन्ग एज हमारा बैंक निफ्टी में मान लीजिए जब तक ये बुलिश बायस चेंज होने के लिए 52,365 के ऊपर जब तक नहीं जाता, ये करंटली यहाँ पे जो हाई है 356 का, हाँ, सो 350 के ऊपर जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम एक बुलिश बायस लेके चल सकते हैं, पोजिशनली बुलिश बायस की तरफ। और एज लॉन्ग एज दिस लो 50,194 इज प्रोटेक्टेड,
ये बुलिश बायस चलता रहेगा। अगर हम इसके नीचे कभी क्लोज करते हैं उसके बाद ही हम बेरिश टारगेट्स की तरफ देखना शुरू करेंगे। तब तक हम एक इंट्राडे अभी फिलहाल बुलिश ट्रेड्स करेंगे। एज लॉन्ग एज वी क्लोज अबाउट दिस तो बायस हमारा चेंज होके बुलिश की तौर बढ़ जाएगा। देखिए इस फेज में निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये दोनों इंडेक्सेस जो है इंडिया की वो बहुत ही स्ट्रांग बिहेव कर रही है। वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है या वहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्पाइट ऑफ दैट इंडियन इंडेक्सेस जो है उसमें उतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं हो रही है। ये चेंज हो सकता है। आई मीन ये कैसे, इट्स अ ऑनगोइंग ट्रेंड, ऑनगोइंग फेज, तो उसमें वीकनेस आ सकता है बाद में भी, बट कुछ लैंडमार्क है उसे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो इन्हीं लैंडमार्क को ध्यान में रखते हुए हम हमारे ट्रेड्स करेंगे और जहाँ पे पोजिशनल करना है वहाँ पे पोजिशनल, और जहाँ पे हमें न्यूट्रल ट्रेड करना है या इंट्राडे में ट्रेड करना है वहाँ पे हम इंट्राडे में ही ट्रेड करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।